एक ऐसा अद्भुत एवं रहस्यमय मंदिर जो अपनी चमत्कारिकता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने कष्ट व दुख निवारण हेतु बालाजी के स्थान पर अपनी अर्जी लगाते हैं और बालाजी स्वयं अपने भक्तों का कष्टों का निवारण करते हैं। यह स्थान भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने वाला एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है। इस स्थान के ऊपर जितने भी भूत प्रेत से ग्रस्त जो रोगी आते हैं वो इस स्थान पे आकर के अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगा करके और ज्यों ही वे इस स्थान के ऊपर श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा में ध्यान लगाते हैं, उनके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, डायन है, चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, सैयद है, खबीस है इत्यादि जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा होती है वे उसके शरीर में बालाजी महाराज के सैनिकों द्वारा, इनकी दूतों द्वारा उन सभी भूत प्रेत आत्माओं को आरती के समय में यहाँ इस स्थान पर हाजिर किया जाता है और वे उसके शरीर में हाजिर होकर के अपने जो भी सारी उनकी बात होती है वे सारी बात बताती है, कितने समय से उसके शरीर में है, क्यों परेशान कर रही है, कितना समय उनको कष्ट देते हुए हो गया और अब वे किस प्रकार से बालाजी महाराज के इस धाम पर मुक्ति को प्राप्त करेगी। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मरुरंग दर्शन पर। आज हम आपको लेकर आए हैं ऐतिहासिक, चमत्कारिक और प्राचीन स्थान पर, जिसे मकरध्वज बालाजी के नाम से हम जानते हैं। यह चमत्कारिक मंदिर जिला मुख्यालय ब्यावर शहर के बलाड रोड नाथनगर में स्थित है। जय बालाजी की, जय मकरध्वज सरकार की। आपका शुभ नाम? महेंद्र डॉक्टर प्रकाश नाथ शास्त्री, पीठाधीश्वर श्री मकरध्वज बालाजी धाम, बलाड रोड, ब्यावर। आज का जो यह कार्यक्रम है त्रेता युग में श्री मकरध्वज सरकार का प्राकट्य पातालपुरी में हुआ था और काल के क्रम में इस मकर क्षेत्र में, मगरा क्षेत्र में श्री मकरध्वज सरकार ने इस स्थान पर अपना आसन प्रतिष्ठापित किया था और श्री मकरध्वज सरकार का जो प्राकट्य है भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ था और उसके कारण से ही वहां पातालपुरी में जन्म होने से आज के दिन से आज मकरध्वज जयंती संपूर्ण भारतवर्ष और देश दुनिया में जहां पर भी इनके कुछ गिने चुने स्थान है वहां पर बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ में मनाई जाती है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यह इनकी जयंती आती है जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाती है। जय बालाजी का जो स्थान है मकरध्वज, ये कितना प्राचीन है? यूं तो ये स्थान जो है त्रेता युग संदर्भों से जुड़ा हुआ है और माता सीता ने भगवान श्री राम से जब राम राज्य की स्थापना कर ली, उसके पश्चात माता सीता के आग्रह पर के हे भगवान आपने सबको सब कुछ दिया है, सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बनाया है, विभीषण को लंकापति बनाया है, हनुमान जी आपके चरणों में रहने के लिए तत्पर है, हमेशा आपकी सेवा में लीन है, लेकिन आपने हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज जी को आपने पातालपुरी का राजा बना दिया, जबकि पातालपुरी जो है वह राक्षसों का देश है, असुरों का देश है। इसलिए आप श्री मकरध्वज जी को हनुमंत सुत होने के कारण से वे देव योनि में है, उनको इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर कोई उत्तम स्थान प्रदान कीजिए। तब जय माता पार्वती के आग्रह पर श्री मकरध्वज जी को इस स्थान का अधिपति उनकी इच्छा के अनुसार बनाया गया और तब से यह स्थान अनेक बार प्रकट हुआ, अनेक बार लोप हुआ, अनेक बार प्रकट हुआ, अनेक बार लोप हुआ। जब जब भी इस स्थान के लोक कल्याण के निमित्त जागृति की आवश्यकता पड़ी, तब तब यहाँ पर श्री मकरध्वज सरकार ने अपनी लीलाओं का प्रकटीकरण किया, विस्तार किया
और काल के क्रम में फिर पुनः लोप हो गई, फिर पुनः प्रकट हो गई। इसलिए यह जो स्थान है वह अद्भुत, दिव्य और चमत्कारिक है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप, हृदय बसहो सुरभूप। धन्य अजमेरो देश है, ब्यावर नगर सुजान, अनुपम छवि श्री बालाजी की, जिनके दर्शन से कल्याण, दर्शन से कल्याण। बालाजी महाराज की पहुंच गई। ब्यावर में धाम तिहारो, दरबार सजो है प्यारो, ब्यावर में धाम, ब्यावर में धाम तिहारो, दरबार सजो है प्यारो, ब्यावर में धाम तिहारो, दरबार सजो है प्यारो, ब्यावर में धाम। गुरुजी के हमने सुना है कि ये बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी स्थान है। जी जी, यह सिद्ध मकरध्वज बालाजी महाराज का अत्यंत प्राचीन कालिक देव स्थान है जी। और यहाँ पर श्री मकरध्वज सरकार, श्री बालाजी महाराज, घंटाकर्ण महावीर, श्री भैरव जी, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और माता बगलामुखी, हिंगलाज भवानी, कालिका मैया और काला गोरा भैरव का यहाँ पर स्थान है। और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 32 समाधियाँ और हैं जो कि नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार उनके वंशजों की, उनके पूर्वजों की है। तो ये जो स्थापना कर रखी है अलग अलग प्रतिमाएं की, उनके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दीजिए आप। तो यहाँ के जो प्रधान देव है वह स्वयंभू श्री बालाजी महाराज है। बालाजी यहाँ के अधिष्ठात्र और प्रधान देव हैं और श्री बालाजी महाराज ने ही यहाँ अपनी लीला का विस्तार किया और श्री बालाजी महाराज के यहाँ लीला के विस्तार करने के साथ ही साथ में शिव के 11वें रुद्रावतार श्री बालाजी महाराज यहाँ स्वयं ही विराजमान होकर के यहाँ प्रतिष्ठापित हुए, विराजित हुए। और यह जो लाल कपड़े के अंदर जो मूर्ति विराजमान है, यह यहाँ जमीन के अंदर से निकली हुई भूगर्भ से अवतरित मूर्ति है। साथ ही साथ में जो इधर श्री घंटाकर्ण महावीर जो देव हैं, वे भी यहाँ पर भगवान शिव के वरदानी हैं और साक्षात जागृत अवस्था में यहाँ पर विराजमान होकर के इस धाम पर जो भी शरणागत होते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यह अखंड ज्योत प्रज्वलित है जो कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ अनवरत रूप से, अखंडित रूप से यहाँ प्रज्वलित है। यह यहाँ के श्री बालाजी महाराज के पसीने की बूंद से उत्पन्न श्री मकरध्वज महाराज की प्रतिमा है, जिन्हें मकरध्वज सरकार कहा जाता है। श्री बालाजी के पुत्र हैं और इसके साथ ही साथ में जो यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो भगवान शिव है, आदिनाथ शिव, वे अपने परिवार के सहित यहाँ तस्वीर के रूप में विराजमान है। साथ ही हमारी जो महान नाथ परंपरा है उसके इस मगरा मेरवड़ा क्षेत्र के मेरे से 4 पीढ़ी पहले सिद्ध योगी श्री देवनाथ जी महाराज का यहाँ सुंदर चित्र है। साथ ही साथ में यहाँ नाथ संप्रदाय के देव और महान नाथ परंपरा के ईश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का यहाँ प्रमुख यह स्थान है और उनका यह अत्यंत विश्व के अंदर अत्यंत सुंदरतम यह छवि है। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने ही इस स्थान के ऊपर जागृत किया इस स्थान को और यहाँ पर 12 वर्ष तक बैठ करके इन्होंने यहाँ तपस्या की थी और इनके कारण से यह धुना अभी भी अनवरत रूप से प्रज्वलित है जी। साथ ही साथ में जो देवी शक्तियां हैं उनके अंदर 10 महाविद्याएं और 9 दुर्गा और 16 मातृकाएं हैं, जिनमें जो 10 महाविद्या हैं उनमें माता बगलामुखी की बड़ी भारी महिमा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और माता बगलामुखी की विशेष रूप से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय
की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ वर्तमान समय में जितने भी राजनेता लोग हैं वे माता बगलामुखी का अनुष्ठान करवाने के लिए और इनका पूजा पाठ करने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं जी। और वे यहाँ पर आते हैं और माता बगलामुखी के यहाँ दर्शन करके और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना अरदास करके जाते हैं। जी। साथ ही साथ में इस स्थान के ऊपर जगदम्बा भवानी कालिका मैया है जो कि यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है और इनके पास में ही काला गोरा भैरव है। काला गोरा भैरव भी यहाँ पर विराजमान होकर के शरणागत जो भी यहाँ इस स्थान पर भक्त लोग आते हैं उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही इस स्थान के ऊपर श्री प्रेतराज जी का स्थान भी है जो कि जितने भी भूत प्रेत इत्यादि जो नकारात्मक शक्तियां होती है उन सबको नियंत्रित करके और उनको सन्मार्ग दिखाती है और उनका कल्याण करने में उन सभी आत्माओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार से समस्त दिव्य और अलौकिक देव शक्तियों से यह स्थान शोभायमान है और निश्चित रूप से हम बड़े ही भाग्यशाली है। यह मगरा मेरवाड़ा अजमेरा की यह धन्य धरा जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज यहाँ पर पुष्कर से जब वे गोरख किया जा रहे थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, तब इस स्थान के ऊपर उन्होंने विराजमान होकर के और 12 साल तक यहाँ बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी, जिसके कारण से ये धुआं आज भी प्रज्वलित है। और रोज संध्या आरती के पश्चात में इस धुएं की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। 7 परिक्रमा लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ाएं सब दूर होकर के और कामना की सिद्धि होती है। इस स्थान की ऐसी ख्याति है, ऐसी महिमा है कि जो भी इस स्थान के ऊपर 84 मंगलवार या 84 पूर्णिमा को अखंडित रूप से अनवरत रूप से यदि कोई परिक्रमा लगा लेता है तो वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है और वह वापस इस संसार रूपी कूप के अंदर आकर के और नहीं गिरता है और वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करता है। इस स्थान भारतवर्ष में जो भी भूत प्रेत इत्यादि से संबंधित जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए यह स्थान एक प्रकार से वरदान है। भारतवर्ष में भूत प्रेत से, जादू टोने से, किए कराए से, यद्यपि विज्ञान इनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आज भी बड़े बड़े इस प्रकार के भूत प्रेतों के तांत्रिक आक्रमण जो होते हैं वो ये जानकार लोग ही ठीक करते हैं और तांत्रिक लोग ही ठीक करते हैं। इसलिए यह स्थान भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने वाला एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है। इस स्थान के ऊपर जितने भी भूत प्रेत से ग्रस्त जो रोगी आते हैं वो इस स्थान पे आकर के अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगा करके और ज्यों ही वे इस स्थान के ऊपर श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा में ध्यान लगाते हैं, उनके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, डायन है, चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, सैयद है, खबीस है इत्यादि जो भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वे उसके शरीर में बालाजी महाराज के सैनिकों द्वारा, इनकी दूतों द्वारा उन सभी भूत प्रेत आत्माओं को आरती के समय में यहाँ इस स्थान पर हाजिर किया जाता है और वे उसके शरीर में हाजिर होकर के अपने जो भी सारी उनकी बात होती है वे सारी बात बताती है, कितने समय से उसके शरीर में है, क्यों परेशान कर रही है, कितना समय उनको कष्ट देते हुए हो गया और अब वे किस प्रकार से बालाजी महाराज के इस धाम पर मुक्ति को प्राप्त करेगी। और वे जो सरल और सहज आत्माएं होती है वे भगवान के इस स्थान पर, भगवान के इस दरबार में जल्दी भगवान की शरण में आकर के मोक्ष को प्राप्त करती है। और साथ ही साथ में जो दुष्ट प्रवृत्ति की आत्माएं होती है उन्हें श्री बालाजी महाराज के दूत अपनी अदृश्य मार से उन्हें प्रताड़ित करके और फिर बालाजी महाराज के अपने इस दरबार में उन्हें शरण लेने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे उनका मोक्ष हो और उनकी जो है मुक्ति हो। यह स्थान मनुष्य और भूत प्रेत आत्माओं के बीच के अंदर जो संबंध है उनको बैलेंस करने का यह एक मात्र स्थान है। चूंकि भारत में ऐसे गिने चुने स्थान ही है, एक मेहंदीपुर है, एक यह मकरध्वज है और भी 2-4 स्थान ऐसे हैं, एक कष्टभंजन हनुमान जी का स्थान है जी। तो इस प्रकार से यह 5-7-10 ही ऐसे स्वयंभू स्थान है जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं होकर के भगवान की स्वयं की महिमा है और भगवान जो भी उनकी शरणागत आता है। क्योंकि आज के समय में यह समस्या एक भीषण समस्या है जी जी। किए कराए की समस्या एक बहुत विकट समस्या है। ऐसे में स्वयं श्री देवता उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके कष्टों को दूर करते हैं, उनकी कामनाओं की सिद्धि करते हैं।
तो गुरुजी आपसे पहले यहाँ पे जो पूजा पाठ कर रहे थे उनका क्या नाम है? मेरे से पहले श्रीमान उपेंद्र नाथ जी योगी, और उनसे जो पहले थे वे श्रीमान बुद्धनाथ जी योगी, जी। उनसे जो पहले थे श्रीमान देवनाथ जी योगी, उनसे जो पहले थे वे श्रीमान भभूतनाथ जी योगी, और इसी प्रकार से सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों से यह परंपरा हमारी चली आ रही है। और जो हमारे जो पूर्वज थे उनकी यहाँ पर समाधियाँ भी है, लगभग 32 समाधियाँ हैं, और उनमें एक श्रीनाथ जी महाराज की जीवित समाधि भी है, वह अत्यंत दर्शनीय है और उनकी बड़ी भारी महिमा है। का जो मेन प्रोग्राम रहता है वो कब रहता है? श्री बालाजी महाराज के मकरध्वज बालाजी महाराज के इस तीर्थ धाम पर 4 जो है मुख्य महोत्सव होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो चैत्र की पूर्णिमा का होता है जी। चैत्र की पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती आती है, चूंकि यहाँ के जो प्रधान देव है श्री हनुमान जी महाराज, जिन्हें राजस्थान में हम लोग बालाजी कहते हैं, उनकी जयंती होती है, जिसके शुभ अवसर पर यहाँ पर विराट और विशाल रूप में यहाँ भजन संध्या होती है, और भारतवर्ष के कोने कोने से भक्तजन यहाँ गाजे बाजे के साथ में बालाजी महाराज को ध्वजा और झंडा अर्पित करते हैं। और यहाँ बड़ा ही विराट और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के साथ ही साथ में विशाल भंडारा भी आयोजित होता है, उसमें भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही सुबह से शाम तक जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर श्री हनुमान जी का महायज्ञ भी होता है, और साथ ही साथ में इस स्थान पर नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार, शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में यहाँ दीक्षा भी दी जाती है, जिससे कि नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत है उनका विकास विस्तार और प्रचार प्रसार हो, और नाथ संप्रदाय के गौरव में चार चांद लगे। जी गुरु जी। ऐसे ही प्राचीन व रहस्यमय स्थानों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल मरुरंग दर्शन से, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।